हेलो दोस्तों। कन्फ्यूज़न क्या आप भी कन्फ्यूज़ हो? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसलिंग 2022 के बारे में, स्पेशली फॉर सेकंड राउंड। इस टाइम क्या हो रहा है कि लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, और ये कन्फ्यूज़न क्यों आ रहा है इसका भी रीज़न है। हर टाइम क्या होता था, पिछले जब भी अपना एडमिशन होता था तो उस टाइम ऐसा होता था कि फर्स्ट राउंड के टाइम पे आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाता था। जब सेकंड राउंड होता था तब आप केवल अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यस और नो, ऐसा ऑप्शन रहता था। यस करने पे आपको अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता था, मिल जाता था, तो आपकी चॉइस फिलिंग में ऊपर का कॉलेज आपको दे दिया जाता था। इस टाइम क्या हुआ है कि फर्स्ट राउंड के आ जाने के बाद, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो जाने के बाद, जो चंदूलाल चंद्राकर है उसका मेडिकल कॉलेज भी अनाउंस किया गया है 150 सीट्स के लिए। तो यही कन्फ्यूज़न का मेन कारण है। हम बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं इनमें, तो उनके बारे में बात करेंगे। एक मेरे भाई ने कमेंट किया है एक वीडियो पे, उन्होंने कहा है कि अगर मैं अपग्रेड हो जाता हूँ तो क्या मेरा जो सीट है वो स्टिल प्रिजर्व इन अदर मेडिकल कॉलेज, मतलब जब वो अपग्रेड हो जाते हैं तो क्या उनका मेडिकल जो सीट होगा वो उस कॉलेज में भी अवेलेबल रहेगा या तो हटा दिया जाएगा। दूसरा उनका ये कन्फ्यूज़न है कि अगर अपग्रेड हो जाता है तो मैं आगे क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा मुझे। ठीक, तो बात करते हैं इन्हीं दोनों के टॉपिक पे। सबसे पहला इनका जो कन्फ्यूज़न है कि अगर अपग्रेड के लिए एलिजिबल है बंदा और अपग्रेड के लिए अप्लाई कर चुका है तो एलिजिबल है, इसका मतलब क्या है कि अगर रैंकिंग के बेसिस पे उसको वो मेडिकल कॉलेज मिलना है, उसके ऊपर वाले मेडिकल कॉलेज, तो वो मिल जाएगा। अभी एक्चुअली क्या हुआ है, जब सेकंड राउंड का काउंसलिंग चला है और जो कि 10th से 13 नवंबर के बीच में इसका टाइमिंग है, तो इस टाइम में काफ़ी लोग क्या चॉइस फिलिंग कर रहे हैं फिर से। तो जो मेडिकल कॉलेज उनको मिला है, जस्ट एग्जांपल कि अगर एक बंदे को राजनांदगांव का मेडिकल कॉलेज मिला है और वो अपग्रेड होकर के जाना चाहता है जगदलपुर, बिलासपुर या रायपुर में, तो उसे किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना चाहिए सेकंड राउंड में। ठीक, तो सबसे पहले इसका आंसर देखो आप। अगर कोई भी मेडिकल कॉलेज, सबसे पहले आपका प्रेफरेंस क्या है वो आप एक पेपर पे लिख लो। ठीक है, कौन से कॉलेज आपको चाहिए, फिर कौन सा कॉलेज आपको मिला है उसको मार्क कर लो। जैसे कि रायपुर है, बिलासपुर है, जगदलपुर है और है अपना, उसके बाद में है राजनांदगांव। तो मुझे राजनांदगांव मिला, मैंने राजनांदगांव को टिक कर लिया। अब मेरे पास अपग्रेड के लिए 3 ऑप्शन है, डाउनग्रेड के लिए भी ऑप्शन है। तो सेकंड राउंड में जिसको जो भी चाहिए वो क्या करो, अगर आप सेकंड राउंड में डाल देते हो कि जब चॉइस फिलिंग करना है तो आप क्या करो, कोई भी जो मेडिकल कॉलेज जो आपको चाहिए वो आप डाल दो। जैसे मैं राजनांदगांव से अगर सिलेक्शन हो चुका है मेरा, तो मैं अपग्रेड होना चाहूँगा, तो मुझे 3 ऑप्शन है मेरे पास जो बेटर कॉलेज है राजनांदगांव से, जैसे कि जगदलपुर है, सिम्स बिलासपुर है और रायपुर है। तो मुझे सेकंड राउंड की इस चॉइस फिलिंग में केवल इन तीनों मेडिकल कॉलेज का नाम डालना चाहिए, और डेफिनेटली इसका जो ऑर्डर होगा वो मुझे हाई टू लो करना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले रायपुर, फिर सेकंड पे बिलासपुर और थर्ड पे जगदलपुर। बाकी अगर किसी का प्रेफरेंस जगदलपुर को आगे या बिलासपुर को आगे रखना है तो वो अपना प्रेफरेंस है। तो इस तरीके से जो सेकंड राउंड का चॉइस फिलिंग है, केवल उसमें उन्हीं सीट को प्रेफरेंस करो भाई, उन्हीं कॉलेज को दो जिसमें तुम जाना चाहते हो, नीचे वालों को मत दो। ठीक, जिसमें नहीं जाना चाहते हो उसको मत दो। जो तुमको मिल गया है उसके नीचे क्यों दे रहे हो, नीचे मत जाओ। जो तुमको मिल गया है उसके ऊपर वाले मेडिकल कॉलेज को ही चॉइस फिल करो। ठीक, तो ठीक है। अब अगर क्या हुआ कि राजनांदगांव में था मैं, अब मैं अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दिया हूँ, तो अगर मुझे अपग्रेड हो जाता है, मेरा अपग्रेड हो जाता है और मुझे मिल जाता है, एज्यूम करो कि जगदलपुर का मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, तो ऐसे टाइम पे जो राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज होगा वहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे को। ठीक, तो इसके बारे में देखेंगे अपन कि डॉक्यूमेंट्स जो होगा वो सब शिफ्ट करना पड़ेगा, मैं इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। ठीक, दूसरा जो मेन पॉइंट था ना उस पर डिस्कस करते हैं पहले, कि अगर अपग्रेड नहीं होता है, ठीक है, मान के चलो कि कुछ ऐसा रीज़न था कि मेरा रैंक जो है उतना अच्छा नहीं आ पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैं अपग्रेड नहीं हो पाया, मैं अभी भी राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में ही रहूँगा। बात को समझो यहाँ पे, ये अपग्रेड होने वाला एक प्रोसेस ऐसा है कि अगर आपको एलिजिबल हो आप, तो अपग्रेड करके आपको ऊपर वाला सीट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा भाई कि तुमने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया, जो तुमको फर्स्ट राउंड में मिल चुका है वो सीट कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सीट तुम्हारा प्रिजर्व रहेगा। अगर तुम अपग्रेड नहीं हो पाता है तुम्हारा अपग्रेड, तो भी वो जो सीट है वो प्रिजर्व ही रहेगा तुम्हारे लिए। तुम जब भी आओ उसमें एडमिशन करो और वहाँ पे ले लो एडमिशन, फिर वहाँ से स्टडी वगैरह स्टार्ट करो। अगर अपग्रेड हो जाता है तो आगे वाले मेडिकल कॉलेज में जाओ। जो दूसरा इनका डाउट था, अब उसके बारे में बात करते हैं। जो दूसरा डाउट था कि अगर वो अपग्रेड नहीं लेते हैं तो हो गया। ठीक, अगर वो अपग्रेड हो जाते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, दूसरा डाउट इनका ये है। सो फिर से एज्यूम करो कि रायपुर मतलब राजनांदगांव में हूँ मैं, अपग्रेड होकर जगदलपुर जाना है मेरे को। तो फर्स्ट राउंड के टाइम पे मैंने 25 डॉक्यूमेंट्स का जो वीडियो बनाया था उसको आप देख सकते हो, अगर आपको ज़रूरत है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेरे को लगना है, तो अगर उसका ज़रूरत चाहिए आपको, उसका जानकारी चाहिए, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। तो क्या है ना कि जब मैं राजनांदगांव में था तो मुझे राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के नाम पर सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़े थे। जब मेरा अपग्रेड होगा, जब जैसे जगदलपुर में हो गया,
तो मुझे वो सारे डॉक्यूमेंट्स वापस बनवाने पड़ेंगे जगदलपुर के नाम से, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के नाम से। स्पेशली जो बॉन्ड होते हैं, जितने भी बॉन्ड हैं, सारे बॉन्ड्स में क्या होता है, कॉलेज का नाम लिखा हुआ रहता है। तो एक राउंड आप करना कि जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स से सारे डॉक्यूमेंट्स देख लो पलट के, जिस किसी डॉक्यूमेंट में भी राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज का या जिस मेडिकल कॉलेज में भी आपको काउंसलिंग हुआ है, फर्स्ट राउंड पे जो अलॉटमेंट हुआ है उसका नाम लिखा हुआ है किसी भी मेडिकल कॉलेज का, और जो आप अपग्रेड होना चाहते हो तो उसका, ठीक। तो जिसमें भी मेडिकल कॉलेज का नाम लिखा है उस सारे डॉक्यूमेंट को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो फिर से मैं आपको वही सजेशन दूंगा कि जहां आपका अपग्रेडेशन हो रहा है, तो जब आप एडमिशन के लिए जाओगे, सेकेंड राउंड का जब एडमिशन होगा, तो उसी सिटी के आसपास जो ये सब काम करने वाले होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले होंगे, वहीं जाके बनवाना। हो सकता है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी वापस बनवाना पड़े, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस नहीं है। ऐसा होता है ना, जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। जैसे मैं अपना जैसे जगदलपुर वाला हूँ, तो यहाँ के लोग मान के चलो कि जगदलपुर वाले अगर कोई राजनांदगांव से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ला रहे हैं तो उनको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर से आपको बनवाना पड़ेगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना काफ़ी टाइम लगता है हालांकि, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको क्या करना पड़ेगा, सारा वापस बनवाना पड़ेगा, जिसमें भी मेडिकल कॉलेज का नाम होगा। बार बार इस बात पे मैं फोर्स कर रहा हूँ, जिसमें भी मेडिकल कॉलेज का नाम होगा उसको आपको वापस बनवाना पड़ेगा। तो मेनली बॉन्ड्स वगैरह ही हैं, बाकी सब तो कुछ है नहीं ऐसा स्पेशल, ठीक है। अब इसके बाद में एक और पॉइंट है जिसके बारे में लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, वो है कि जो हमने डिमांड ड्राफ्ट बनाया हुआ है बैंक से पेमेंट के लिए, जैसे कि अपन को जानकारी है कि अपन को 2 डिमांड ड्राफ्ट बनवाना था, एक 40,000 का, एक 10,000 का। तो जो डिमांड ड्राफ्ट हमने बनाया हुआ है अब उससे हम वापस कैसे लेंगे। तो जैसे राजनांदगांव से अपग्रेड हो रहा है जगदलपुर में, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैं राजनांदगांव में जाऊँगा, राजनांदगांव जहाँ मेरा फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ है वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स लूँगा मैं। तो कॉलेज के नाम पे मैंने क्या किया था, एक डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दिया, वो कॉलेज वालों की बैंक में आ गया। अब कॉलेज वाले अपने बैंक से मुझे डिमांड ड्राफ्ट बना के देंगे मेरे नाम पे, ठीक। वो डिमांड ड्राफ्ट आपको लेना है, अपने बैंक में डलाना है, और फिर आपको नए मेडिकल कॉलेज के लिए एक डिमांड ड्राफ्ट फिर से बनाना है, जिसमें आपका पैसा वहाँ पे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपने पैसा दे दिया है पहले राउंड पे, तो उस पैसे को जाके वापस लो और उसके बाद दूसरे मेडिकल कॉलेज में जहाँ आपका एडमिशन हो रहा है वहाँ पे दो। तो डिमांड ड्राफ्ट से रिलेटेड हो गया, मतलब आपको कॉलेज ही देगा जहाँ आपका एडमिशन हो गया है ना, वही आपको रिटर्न करेगा डिमांड ड्राफ्ट, ये चीज़ हो गया। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है ना, बहुत सारी कन्फ्यूज़न होंगे भाई, मतलब मेन तो आपको जब आप कर रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, काउंसलिंग करा रहे हो, तो आपको उस टाइम पे पता चलेगा बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी। और मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों के हेल्प के लिए, आप जो भी कमेंट करो मैं आपका रिप्लाई कर रहा हूँ एज सुन एज़ पॉसिबल। और जो भी मेन प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों का ये कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो उसके ऊपर मैं छोटा सा एक क्लिप भी बनाता रहता हूँ, जैसे कि अभी मैंने ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो मेन यही था भाई, बाकी मेन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। आओ जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट करना है, MBBS इज़ नॉट एन ईजी फील्ड, ठीक है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को भी शेयर कर देना, काफ़ी लोगों के पास, काफ़ी लोगों के कन्फ्यूजन होंगे उनको दूर कर देना। थैंक यू गाइस, और काम रहो, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या है, 11 नवंबर है, 12, 13, अभी 2 दिन बचा हुआ है, तो चॉइस फिलिंग करके लॉक करना एकदम ज़रूरी नहीं है, लॉक मत करो, आराम से 13 को लॉक कर देना, क्योंकि जो एडमिशन होगा, एडमिशन प्रोसेस होगा, अलॉटमेंट होगा, वो उसके बाद ही होगा। तो तुम अभी चॉइस फिलिंग किए, फिर लॉक कर दिए, और बाद में तुम्हें पता चला कुछ अलग टाइप का न्यूज़, जिसकी वजह से तुमको चेंज करना पड़ा, तो फिर से तुमको उसको चेंज करने के लिए 1000 रुपये फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसके बाद चेंज होगा वो। तो इस चीज़ को बचना अभी, ठीक है, लॉक मत किए रहना। लॉक करना है तो 13 नवंबर तक वेट कर लो, लॉक करो, उसके बाद आराम से फिर उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आता रहेगा, ठीक ना। तो एक चीज़ और क्वेश्चन आ सकता है लोगों के मन में कि अगर जैसे मेरे को राजनांदगांव था, ठीक, अभी मेरे को जगदलपुर जाना था, तो मैं क्या किया कि जगदलपुर का ऑप्शन डाल दिया, लेकिन किसी ने गलती से क्या किया कि सिम्स बिलासपुर डाल दिया, एज्यूम करते हैं सिम्स बिलासपुर डाल दिया और जगदलपुर का ऑप्शन नहीं डाला। तो अपग्रेडेशन के लिए वो एलिजिबल है मान लेते हैं, तो उसको अपग्रेडेशन होकर बिलासपुर मिल जाएगा, जगदलपुर तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसको जाना था जगदलपुर। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, तो ऐसे कंडीशन में ना आपको फिर से एक पेमेंट करना पड़ेगा 1000 का, क्योंकि उसको अनलॉक करने के लिए, आप लॉक कर चुके हो ना चॉइस फिल करके, तो उसको अनलॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको 1000 रुपीज़ का वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, फिर से वो आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देंगे, और फिर वहाँ पे जा करके आप जैसे सिम्स अगर नहीं लेना था तो सिम्स को बदल के जो मेडिकल कॉलेज आपको चाहिए था, जैसे जगदलपुर हो गया एग्जाम्पल, तो वो डाल दो, उसके बाद फिल कर दो। तो अगर किसी ने गलती से अपने दूसरे मेडिकल कॉलेज का नाम डाल दिया है तो भी वो वापस कर सकता है। और ये टाइम कब तक है, ये टाइम है 13 नवंबर तक, ठीक, 13 नवंबर के शाम 4:30 बजे तक है शायद, आई गेस, ठीक ना। मेन हो गया, ठीक है, थैंक यू।